हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पाइल्स के विषय में, जिसे हम लोग बवासीर कहते हैं। कहीं कहीं पर गांव में इसको बादी भी कहते हैं। पाइल्स क्या है, पाइल्स जो है किसे कहते हैं, पाइल्स जो है होने का कारण क्या है, और पाइल्स का लक्षण क्या है, और पाइल्स का ट्रीटमेंट क्या है, आज हम आपको इसके विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि व्हाट इज पाइल्स, पाइल्स क्या है। तो पाइल्स क्या है, पाइल्स जो है एनस के बगल में फूल जाता है और सूजन हो जाती है, और जो है यह एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। यह मेल और फीमेल दोनों को भी हो सकती है। जब हम स्टूल पास करने जाते हैं और थोड़ा भी स्ट्रेन लगाते हैं तो हमको खून निकल आता है और उसमें दर्द होता है, तो इसी को जनरल भाषा में पाइल्स कहते हैं। तो पाइल्स जो है यह दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स, एक इंटरनल पाइल्स। तो इंटरनल पाइल्स जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। यह एनस के अंदर होता है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते। इसमें जो है खाली एक पेनलेस होता है, इसमें खाली ब्लीडिंग होती है। तो ये आपका हो गया इंटरनल पाइल्स। और एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स। ये जो है इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसमें खुजली होती है, इसमें दर्द होता है, और जो है इसमें भी ब्लीडिंग होती है। तो आपको हम ये बता दिए पाइल्स दो तरह का होता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं पाइल्स होने के कारण क्या है। तो पाइल्स होने के कारण क्या है, कारण कहीं पर नहीं है दोस्तों, कारण हम लोग अपने आप पैदा कर दिए हैं। जैसे पहला कारण है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जैसे हमको 2-4 दिन से पेट साफ नहीं हुआ, हम कब्जियत में आ गए, तो हम पाइल्स के लपेट में आ जाते हैं। दूसरा कारण है डायरिया। अगर हमको डायरिया की टेंडेंसी है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, कई दिन से लूज मोशन हो रहा है, तो हम जो है डायरिया हमको हो गया है, तो हम पाइल्स के चपेट में आराम से आ सकते हैं। तीसरा कारण है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं में ये जो है अक्सर देखा गया है, सबको नहीं होता है लेकिन जनरली देखा गया है कि जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उनको जो है पाइल्स हो जाता है। अब पाइल्स क्यों हो जाता है ये तो लंबी कहानी है, इसका डिस्कशन हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, इसके और कई कारण हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं तो खाने में हमारे जो है हमको बैलेंस डाइट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर चाहिए, क्योंकि फाइबर्स जो है एक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। इसके और कारण है, जैसे जो है हम मोटे हो गए हैं, ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो हमको पाइल्स हो सकता है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पाइल्स हो जाता है। सीडेंटरी लाइफ जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते, तो जो है हम पाइल्स के आराम से शिकार हो सकते हैं। पानी भी कम पीते हैं, तो ये सब कारण है जिससे कि पाइल्स हो जाता है। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि पाइल्स के सिम्टम्स क्या हैं, पाइल्स के लक्षण क्या हैं। तो पाइल्स का सबसे बड़ा लक्षण है कि हम जो है शौच करके आते हैं, करने के बाद भी हमको मालूम पेट में फील रहता है कि अभी पूरा साफ नहीं हुआ है, और थोड़ा हो जाता तो अच्छा होता। तो माने जिसको बोलते हैं कांस्टेंट अर्जिंग फॉर स्टूल, तो इच्छा हमारी ख़त्म ही नहीं होती है। तो पहला लक्षण तो आपका ये हो गया। दूसरा लक्षण हो गया कि ब्लीडिंग होती है इसमें। तीसरा लक्षण हो गया कि जब हम डिफेकेशन करते हैं, जब स्टूल पास करते हैं तो उसमें दर्द होता है। और सबसे बड़ा इसका लक्षण ये है कि अंगुली के सहारे हम इसको फील कर सकते हैं कि एक लंप की तरह, कोई गांठ की तरह कोई बाहर में आप छू सकते हैं। तो इसमें किसी को दर्द होता है, किसी को दर्द नहीं होता है, किसी को इसमें से खून निकल सकता है, किसी को खून नहीं निकल सकता है। जैसे अपने शरीर की स्टेमिना हो। तो आपको हम ये बता दिए हैं कि पाइल्स के बस यही सब लक्षण हैं। आपको हम एक बात और बताते चले कि इसकी जो है सर्जरी भी होती है। तो सर्जरी में ऐसा हम देखा गया है कि सर्जरी के बाद में भी कभी कभी पाइल्स हो जाता है। सर्जरी लोग कराते हैं तो उनका ठीक भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं ठीक होता है, ठीक भी हो जाता है। हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं कि पाइल्स ठीक भी होता है, लेकिन इसका जो है सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी दवाई करना। होम्योपैथी दवाई इसमें ऐसी है
कि एक सिम्टम पर आपकी ये दवाई होती है। अगर आपका सिम्टम मिल गया तो आप खुद अपने डॉक्टर बन जाइए और खुद पाइल्स का दवाई कीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। पाइल्स के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको हम कुछ दवाई बता रहे हैं जो कि आप उसको नोट कर लीजिए या तो समझ लीजिए। और उसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। खाली सिम्टम मिलने पर, सिम्टम अगर रेड लाइन सिम्टम मिल गया तो आपका पाइल्स जो है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, पहली इसकी दवाई है एलोसोकोट्रिडा, एलोसोकोट्रिडा 200। इसमें क्या होता है, तो पाइल्स में तो तकलीफ होती है जो आपको पहले बता दिए। अगर आपका पाइल्स बाहर निकल रहा है तो आप एलोस 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन लेनी पड़ेगी, ज़्यादा दिन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको आराम हो जाएगा तो आप आस्ते आस्ते छोड़ दीजिए, आपका जो पाइल्स ठीक हो जाएगा। जर्मनी वाली अगर आपको आपकी क्षमता है तो जर्मनी वाली लीजिए, और नहीं तो फिर हेपको वाली लीजिए, और नहीं तो फिर आप जनरल मेडिसिन ही लीजिए। अगर दवाई का सिलेक्शन ठीक है तो आपका जो है पाइल्स ठीक हो जाएगा। दूसरी दवाई है इसकी नक्स भविका, नक्स भविका 200, जिसको हम लोग संख्या बोलते हैं, लोग उसको खाने से डरते हैं। तो नक्स भविका 200, इसमें क्या है, अगर आपको पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन भी है, तो आप जो है नक्स भविका 200 खाली रात में सोने के समय 4 बूंद कुछ दिन ले लीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप सुबह भी ले सकते हैं, तो आपका जो है पाइल्स हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तीसरी दवाई है हेमामेरिज 200। तो अगर आपका पाइल्स ऐसा है कि आप मोशन करके आए और जो है ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे, ब्लीडिंग इज द प्रोमिनेंट सिम्टम। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो आप हेमामेरिज को कभी मत भूलिए। हेमामेरिज 200 सुबह शाम खाइए, जर्मनी वाली, तो आपका जो है पाइल्स ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ब्लीडिंग होनी चाहिए। अगली दवाई है एरेटेनिया 200। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है जब मोशन करने जाते हैं तो आपको दर्द वगैरह नहीं होता है, लेकिन जब मोशन करके आएंगे तो आपको जो है एनएस में दर्द और बर्निंग, जलन इतना होगा कि आपको परेशान कर देगा। तो अगर ये सिम्टम अगर मिलता है आपको, रेक्टम में दर्द रहे और जलन रहे, तो आप एरेटेनिया 200 से दोस्ती कर लीजिए। सुबह शाम उसको 4 बूंद सुबह शाम खा लीजिए। सिम्टम अगर है तो आप कुछ दिन खा लीजिए, पाइल्स से आपको जो है आराम मिल जाएगा, पाइल्स आपका ठीक हो जाएगा। अगली दवाई है स्कूलस 200। इसमें जो क्या है, पाइल्स तो है ही है, आपको सिम्टम जो पाइल्स का जो बताए हैं, दर्द रहेगा, ब्लीडिंग होगा, जो होना पाइल्स का सिम्टम रहेगा। लेकिन इसका एक अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है कि आपको जो है कमर में दर्द होगा, ये सैक्रोइलियक जॉइंट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। कमर में दर्द है और पाइल्स है, 200 सुबह शाम खा लीजिए, चाहे आप जर्मनी को लीजिए चाहे आप लोकल लीजिए। दवाई है थूजा 200। तो थूजा 200 में क्या है, जब आप जो है बैठे रहेंगे तभी आपको दर्द होगा। माने आप जिससे बैठे हैं तो आप जो है बैठ नहीं सकती, आपका रेक्टम में जो है दर्द है, आप बैठ नहीं सकती। ये सिम्टम अगर आए तो आप थूजा 200 या नहीं मिले तो थूजा मदर टिंचर ही लीजिए। इसमें क्या है, आप बैठ नहीं सकते, तो आप जो है इस सिम्टम पर थूजा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 200। तो इसका लक्षण क्या है कि आप चल नहीं सकते, आप जो है आप चलेंगे तो आपका रेक्टम कपड़ा से टकराएगा और आपको चलने में दिक्कत रहेगी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमको पाइल्स है। ऐसा सिम्टम रहे तो आप आर्सेनिक एल्बम 200 दे लीजिए, आपका पाइल्स ठीक हो जाए। अगली दवाई है म्यूरेटिक एसिड 200। तो इसमें म्यूरेटिक एसिड 200 में क्या होता है, पाइल्स का जो सिम्टम आपको रहेगा तो रहेगा ही, लेकिन आप उसको रेक्टम को हाथ से भी नहीं टच कर सकते। कपड़ा भी टच करता है या हाथ से टच करते हैं तो रेक्टम में जो है, रेक्टम इज वेरी सोर, रेक्टम में बहुत दर्द होगा, तो आप जो है इस सिम्टम पर म्यूरेटिक एसिड ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अंतिम दवाई हमारी एक और है फास्फोरस 200। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम स्टूल कर लिए, उसके बाद में एक होता है खून निकलना, थोड़ा खून निकलना। और फास्फोरस में क्या होता है दोस्तों, फास्फोरस में पिचकारी की तरह खून निकलता है, जिससे पिचकारी को बोलिए आप बैठे यहाँ हैं लेकिन खून पिचकारी की तरह जाएगा। तो अगर पिचकारी की तरह खून करे तो आप फास्फोरस 200 एक डोज आप ले लीजिए, एक डोज में ही आपका जो है ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। अगर नहीं बंद होगा तो दूसरा डोज ले लीजिए, आपका जो है ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप हमको मोबाइल से बात कर सकते हैं, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको हम इसका जो है जवाब दे देंगे। व्हाट्सएप करने से जो है
हमको सुविधा रहता है। मोबाइल से बात करने में क्या है, हमको असुविधा होती है। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको और एक खबर दे रहा हूँ कि मैंने एक नया चैनल खोला है, वर्ड ऑफ होम्योपैथी। आप इसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। नमस्कार।